जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी ने दोबारा मुझे सेवा बख्शी है अपना सत्संग शेयर करने की। बहुत दिन से सोच रही थी कि शेयर करूँगी पर नहीं हो पा रहा था, शायद गुरु जी की मर्ज़ी नहीं थी। आज गुरु जी ने सेवा बख्शी है तो मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी का हर पल शुक्राना। तो सबसे पहला सत्संग मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो गुरुजी ने मेरे को पहले मेरे बर्थडे से नवंबर में बख्शी थी। गुरुजी का पहला शब्द जिसमें मुझे गुरुजी ने सेवा बख्शी थी जो कि था दीदार दो। उसके बाद अब फेब में 14 फेब को वैलेंटाइंस डे वाले दिन गुरुजी ने हम सबको एक प्यारी सी ब्लेसिंग बख्शी, अपने शब्द में हमें सेवा करने का मौका दिया। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जो भजन आया जा ऐश कर, और गुरुजी ने उस भजन को इतना प्यार दिलवाया। जब पुनीत अंकल ने मुझे मैसेज किया था तो मैं बहुत खुश थी। ऑब्वियसली गुरुजी की संगत ही समझ सकती है, खुश होना तो जाहिर था। गुरुजी की संगत ही समझ सकती है कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए जो गुरुजी ने हम सबको बख्शी और हमें इस लायक समझा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अंकल ने मैसेज किया था कि 12 से 1:30 बजे तक सत्संग होगा, उसके बाद शूट स्टार्ट होगी और शूट 4 साढ़े 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। तो पहले तो गुरुजी ने मेरे को बहुत आराम से बुलवाना था क्योंकि जाना दूर था। तो पापा मुझे कभी मना नहीं करते, ना मम्मा कभी मना करती है गुरुजी के यहाँ जाने के लिए। तो पापा सेड मैं तेरे को छोड़ाऊँगा। मैं सेड ओके ठीक है। तो पापा ने बोला कि मैं तेरे को छोड़ के आऊँगा और रुकना होगा तो रुक जाऊँगा, नहीं तो तेरे को छोड़ के वापस आ जाऊँगा। उनका ठीक है, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी हो। तो फिर जब जाना था तो जाना संडे को था, शूट संडे को थी। और सैटरडे को अंकल का रात को मेरे पास कॉल आता है 8 या 8:30 अराउंड। और वही अंकल से बात होती है तो अंकल कहते हैं कि आपके यहाँ से ना घर के पास से ही और संगत ने भी आना है, तो आप ऐसा करो, आप ना उनके साथ आ जाओ। तो आप कहाँ इतनी दूर स्कूटी पे आओगे। सो मैं कहा ठीक है अंकल, लेकिन मैं जानती तो किसी को भी नहीं हूँ, तो आप ना ऐसा करो एक बारी मेरी बात करा दो। तो अंकल ने मेरी मनीष अंकल से बात कराई और उन्होंने बोला कि मैं आपको ना जो मेरे घर के नियर प्लेस है तो मैं आपको वहाँ से पिक कर लूँगा और आप वहीं पे मिल जाना। तो सुबह हम 10 साढ़े 10 बजे तक निकल जाएंगे। तो ऐसे डोके देन नेक्स्ट मॉर्निंग मैं निकली, पापा मेरे को छोड़ के आए वहाँ तक एंड देन वहाँ आगे संगत मुझे मिल गई थी। तो हम सब बैठे, तो हम 3 आंटियाँ थी और 2 अंकल थे हमारे साथ। तो जिन्होंने मेरी जगह पे जाना था ना उनका कंफर्मेशन नहीं था। सो उनका लगभग 11 o'clock अराउंड कॉल आता है मनीष अंकल के पास और वो बोलते हैं कि आप कहाँ पर हो। तो उन्होंने बोला हम तो निकल गए। तो उन्होंने बोला था कि मैंने बोला तो कि मेरे को साथ जाना था। उन्होंने बोला कि आपने कंफर्म तो बताया नहीं था, आपने एक दिन पहले मुझे बताना था, तो आपने बताया नहीं था। तो मेरे साथ फिर कोई और संगत आ गई। तो हम बोले चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम साथ ही चलते हैं, तो मैं अपनी कार निकाल लेता हूँ। तो शिवा अंकल ने अपनी कार निकालनी थी बट उनकी कार चली नहीं। तो आई डोंट नो वाई, कि कुछ मे बी प्रॉब्लम होगा, सो नहीं चली। तो उसके बाद वो आए अपनी बाइक पे। सो बाद में उन्होंने बताया था कि उनको बाइक राइड करने का बहुत शौक है, तो इसलिए गुरुजी ने उनको बाइक पे बुलाया और गुरुजी ने मुझे आराम से गाड़ी में भेजा ताकि मैं परेशान ना हो। तो गुरुजी हर छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चे परेशान ना हो। उनको था कि मैं कहाँ इतनी दूर परेशान होके आऊँगी, तो उन्होंने मुझे आराम से भेजा। उसके बाद हम जब कार में थे तो डिस्टेंस था अभी थोड़ा रह गया था। तो ऐसे कि गुरुजी, मैंने मन में बोला था, किसी को नहीं बोला वहाँ पे, मैंने मन में बोला कि गुरुजी सत्संग ना ख़त्म होने से पहले पहुँचवा देना, चाहे 10 मिनट का सत्संग अटेंड कराना, पर सत्संग ना छूटे। और हम वहाँ जब पहुँचे तो हम आधा घंटा पहले पहुँच गए थे। गुरुजी ने बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर करा दिया, पता नहीं चलने दिया कि रास्ता कितना लंबा है। तो गुरुजी ने बुलाया वहाँ पे अपने दर पर और हमने जब माथा टेका, उसके बाद जब मैं बैठी तो गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए। गुरुजी के फेस के दर्शन हो रहे थे, जो बेडशीट बिछी हुई थी गद्दों पर, उस पर बहुत प्यारे दर्शन हो रहे थे गुरुजी के। गद्दी पर बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। तो गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी हमेशा दर्शन देते हैं। तो जब उन्होंने दर्शन दिए तो खुश
खुश हो गई, गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए। एंड देन सत्संग ख़त्म हुआ, लंगर प्रसाद किया, उसके बाद शूट स्टार्ट हुई। बहुत अच्छे से गुरुजी ने शूट ख़त्म कराई। एंड देन जब हम सब नीचे गए, टेरेस पर थी शूट और सत्संग भी वहीं था। जब नीचे फ्लोर पे गए तो हम सब बैठे हुए थे और पहले शिवा अंकल ऊपर टेरेस पे ना उन्होंने बैग खोला हुआ था, वो ब्लेसिंग्स लेके आए थे हर संगत के लिए। तो आई थॉट कि शायद स्वाति दी या किसी और को चाहिए होगी ब्लेसिंग, तो उनके लिए लेके आए हैं, बट मुझे नहीं पता था कि हर संगत के लिए लेके आए हैं। तो मैंने उनको बोला कि कोई ब्लेसिंग मिल जाएगी, उन्होंने बोला आप सबके लिए ही है। तो उसमें उन्होंने 2 ब्रेसलेट्स दिए जो गुरुजी ने दिलवाए, और काफ़ी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। जब हम नीचे गए तो पुनीत अंकल ने भी ब्लेसिंग्स दी, स्वाति दी ने भी ब्लेसिंग्स दी। मतलब जब मैं घर आई थी ना तो मेरे हाथ ऐसे भरे पड़े थे, मेरा बैग, मेरे हाथ इतने भरे पड़े थे। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स लेके वापस भेजा था कि ना हाथ मेरे ऐसे हो रहे थे कि मतलब एक हाथ भी मेरा खाली नहीं था, और बैग मेरा पूरी तरह से भरा पड़ा था। ब्रेसलेट्स, गुरुजी का मतलब पॉकेट स्वरूप और कैलेंडर स्वरूप, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने लेके भेजा। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और ऐसे बस हमारे शब्द की शूट ख़त्म हुई। एंड देन थोड़ा लेट हुआ रिलीज़ होने में, बट गुरुजी ने बेस्ट डे पे रिलीज़ करवाया शब्द, जो कि था वैलेंटाइंस डे। और जब वो शब्द रिलीज़ हुआ तो मतलब वैलेंटाइंस डे से कुछ दिन पहले आई सेड टू गुरुजी कि गुरुजी अगर वैलेंटाइंस डे पर ये शब्द रिलीज़ हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। बस चलते फिरते मैंने गुरुजी को बोल दिया, और मुझे नहीं पता था, मतलब गुरुजी सुनते हैं लेकिन मुझे नहीं पता था वो ऐसे ही बात सुन लेंगे। तो अंकल ने ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी कि शब्द कब रिलीज़ होना चाहिए। तो उसमें एक डेट थी 14 फेब, और आई गेस दूसरी डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 14 फेब भी याद है। तो 2 डेट्स डाली थी उन्होंने, और मोस्टली सब ने यही आंसर दिया था कि 14 फेब को ही रिलीज़ होना चाहिए, और शब्द 14 फेब को ही रिलीज़ हुआ। गुरुजी ने 14 फेब को वैलेंटाइंस डे वाले दिन ही रिलीज़ कराया। और जब मैंने वो शब्द देखा था ना, मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग कि मतलब मेरे को इतना ब्लेस्ड फील हो रहा था। वो फीलिंग मैं वर्ड्स में कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। शायद आपको मेरे फेस से पता चल रहा हो, लेकिन मैं कभी वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि उस टाइम मेरे को क्या फ़ील हो रहा था। और आज भी अगर मैं वो शब्द सुनती हूँ तो मुझे क्या फ़ील होता है, क्योंकि इतनी बड़ी ब्लेसिंग है वो हम सब के लिए। जो संगत उसमें थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। I feel so blessed and lucky to be a part of this beautiful भजन। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने हमें इस लायक समझा। और बहुत बहुत शुक्राना, बस मैं शुक्राना करते नहीं थकती आपका। आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी हम सब के लिए ऑब्वियसली। तो बस ऐसे गुरुजी ने शब्द बख्शा, सेवा बख्शी हमें, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना और अपनी मेहर बनाए रखना हम सब पर इसी तरह। आपने बहुत कुछ ब्लेस किया है आज तक लाइफ में, और एज अ पर्सन गुरुजी ने मुझे बहुत चेंज किया है। पहले बहुत नेगेटिविटी और हर तरफ मतलब सोचना, जहाँ से मेरी सोच शुरू होती थी ना, मतलब नेगेटिविटी से ही स्टार्ट होती थी। कभी मैंने कुछ पॉजिटिव नहीं सोचती थी, कुछ भी नहीं, हर चीज़ में बस नेगेटिव ही दिखाई देता था। और आज वो टाइम है कि कोई सिचुएशन भी ऐसी हो ना तो हर वक्त पॉजिटिव रहती हूँ, सिर्फ गुरुजी की वजह से। जी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमेशा हर वक्त ये एहसास दिलाते हैं कि हम हमेशा अपनी संगत के साथ हैं। बस वो नज़रिया चाहिए उनकी प्रेजेंस फील करने का। आप उनको दिल से प्यार करो। गुरुजी को कभी किसी तरीके का चढ़ावा नहीं चढ़ता, ना बड़े मंदिर में ना सत्संग में। गुरुजी सिर्फ भाव देखते हैं, गुरुजी सिर्फ प्यार देखते हैं कि आप उनको कितना प्यार करते हो और आपको उन पर कितना विश्वास है। बस आंख बंद करके उन पर भरोसा रखो। आपको पता है कि गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा करते हैं, कभी कुछ गलत नहीं करते हैं, और कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे अपने बच्चों के साथ। हाँ, कुछ चीज़ों में थोड़ी देर लग जाती है, लेकिन हमारे लिए गुरुजी ने हमेशा दी बेस्ट रखा होता है, हमेशा दी बेस्ट सोचते हैं वो हमारे लिए। तो हैव पेशेंस, गुरुजी के ऊपर विश्वास रखो, हैव फेथ ऑन गुरुजी। और एक सत्संग और शेयर करूँगी। गुरुजी भाव देखते हैं कि आप क्या उनके लिए सच्चे दिल से कर रहे हो, तो बस उसी पे सत्संग। तो मैं ना गुरुजी की जूते लेने गई थी। मैंने सोचा था, मेरी सैलरी आनी थी, सो
वो पहली सैलरी थी जो, क्योंकि जॉब फर्स्ट टाइम कर रही थी, पहली सैलरी थी, तो आई थॉट कि अब ना जब भी सैलरी आए करेगी ना तो उसमें से जो स्टार्टिंग जैसी सैलरी आएगी वैसे ही ना उसमें से पहला कुछ गुरुजी के लिए ही आएगा। तो गुरुजी की जुत्ती नहीं थी, सो आई सेड टू मम्मा कि हम ना मार्केट चलते हैं, गुरुजी की ना जुत्ती लेके आएंगे, मेरी सैलरी आई है तो। अम्मा से ठीक है चलते हैं। तो हम शाम को मार्केट गए और हमें ना गुरुजी की जुत्ती का साइज़ नहीं पता था, तो हम मार्केट गए एंड देन पहले हम फर्स्ट शॉप में जब हमने एंटर किया तो हमने उनको बोला कि आप जेंट्स जुत्ती दिखा दो, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर नहीं यार, नेक्स्ट शॉप में पता कर लो। तो हमने नेक्स्ट शॉप में पता करी बट हमें ना पसंद नहीं आई, तो बोला कि गुरुजी के लिए ना थोड़ी फैंसी जुत्ती लेनी है। तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट शॉप में गए। उन पहले जिस शॉप में एंटर किया था उन्होंने बोला कि मंदिर के पीछे ना एक शॉप है, तो आप ना वहाँ जाके पता कर लो, वहाँ मिल जाएगी। तो हमने कहा ठीक है।